डी चैप्टर से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं इस चीज़ को समझने के लिए? आर यू ऑल रेडी टू दिस? ओके, आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले फार्मूले पे आप नोटिस करेंगे, फार्मूला कौन कौन सा होता है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ किसी चीज़ का प्रॉफिट क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी कि प्रॉफिट होने के लिए जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपने एक मोटरसाइकिल जो है 40,000 में ख़रीदी। ठीक है, एक मोटरसाइकिल आपने 40,000 में ख़रीदी, वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। वो क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। और उसको आपने 50,000 में बेच दी, वो उसकी क्या हो गई? मतलब वो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई कि आपने उसे बेचा तो वो आपकी क्या हो गई? उसको आपने सेल किया, तो यानी कि वो 50,000 में जो आप सेल कर रहे हो वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और आपने उसको कितने में ख़रीदा था? 40,000 में। ठीक है, 40,000 में आपने उसको परचेज किया था, इट मीन्स दैट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसको 50,000 में बेच रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका सेलिंग प्राइस। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आप कहोगे सर एसपी माइनस सीपी, यानी कि हमको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, है ना? इसका मतलब यही तो बोलोगे कि मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ कितना प्रॉफिट कमाया आपने। अगर आपने 40,000 का बाइक खरीद करके 50,000 में बेच दिया तो आपने कितना लाभ उठाया? तो 10,000 रुपये ज़्यादा पाए हैं आपने कितने रुपए ज़्यादा पाए? 10,000 रुपये ज़्यादा पाए। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है। फार्मूला ये निकलता है कि जब कभी एसपी जो हो वो अगर बड़ा हो सीपी से, एसपी जो हो वो कभी बड़ा हो सीपी से, हमेशा याद रखना प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी क्या हो? सीपी से बड़ा हो। तब प्रॉफिट जो हमारा होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद मान लो कि आपने इसी बाइक को 40,000 में खरीदा, उसके बाद 30,000 में बेच दिया, तो आपको लॉस कितना हुआ? 10,000 का लॉस हुआ। तब के लिए जो सीपी होता है वो बड़ा होगा लॉस के लिए। ठीक है, एसपी से तब हमारा लॉस होता है, और लॉस जो होता है वो सीपी माइनस क्या होता है बेटा? एसपी होता है। ये बात स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, आप देखो यहाँ से दो फार्मूले आपके बन गए। पहला वाला फार्मूला ये बन गया और दूसरा वाला फार्मूला ये वाला बन गया। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। ठीक है, अब यहीं अगर मैं बात करूं आपसे कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए मुझे, आपसे मैं तीसरा फार्मूले की बात करूं प्रॉफिट परसेंटेज, तो याद रखना मेरे प्रिय बच्चों, इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर कह सकते हैं गेन परसेंट। दोनों का मतलब एक होता है। ठीक है, गेन का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट कितना होगा, तो आप मुझे तुरंत रिप्लाई देंगे कि सर जी ये होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लॉस परसेंट कब होगा। ठीक है, लॉस परसेंट कब होगा इसके बारे में याद रखना है। लॉस परसेंट तब होगा जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, और लॉस परसेंटेज जो होता है वो होता है लॉस अपॉन सीपी बाई 100। ठीक है, ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं एसपी क्या है, तो एसपी हमारी है सेलिंग प्राइस, ऐसे लिख लीजिए, और ये सीपी क्या है? सीपी है कॉस्ट प्राइस। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का ये फार्मूला हो गया। अभी और भी फार्मूले हैं जो आपको यूज़ करने होंगे, तो जल्दी से अगर आप ये चारों नोट कर लिए हों तब फिर मैं अगले वाले फार्मूले पर आगे बढ़ूं। ठीक है, हो गया है क्या ये? क्या सभी लोगों ने इस बात को लिखा? क्या इस चीज के बारे में आप लोगों ने लिख लिया? बोलिए जरा, हैव यू ऑल नोटेड दिस? तो अगर आपने इसको कर लिया है तब हम जो है
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो फिर अब इसी फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालने चल रहे हैं, देखो, जब मैं यहाँ से इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकालूंगा, जब कभी प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सीपी दिया हो, एसपी पूछे तब क्या करोगे, ठीक है, या फिर प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सीपी दिया हो, ठीक है, एसपी पूछे तब क्या करोगे। दो कंडीशन बनते हैं, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, एसपी दिया होगा, सीपी पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, सीपी दिया होगा, एसपी पूछेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इसके कंडीशन बनते हैं, तो उन कंडीशंस के लिए क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है वो चीज़ मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं, आइए वो फार्मूला हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, क्या आपको प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू दिखाई देगा, क्या प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी होता है। अभी हमने बताया था प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और सीपी नीचे पहले से ही है, और इंटू 100 क्या हम कर दें, बोलो जल्दी से, क्या ये इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी और इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये इतना हो जाएगा, और नीचे यहाँ बाई 100 हो जाएगा, क्या बोलो जल्दी से, ये बातें भी क्लियर हैं क्या, ठीक है। फिर उसके बाद आप एसपी वाला फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल लीजिए और सीपी वाला भी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब हो गया कि अब मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये देखो, सीपी को भी इधर भेज दो आप, तो प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी और बाई 100 और प्लस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और इधर एसपी रहेगा। बोलो जल्दी से, क्या इतनी सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को। हाँ जी, इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब फिर देखना, क्या सीपी इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, सीपी को बाहर निकाल लो। सीपी को जैसे बाहर निकालोगे तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट और बाई 100 और यहाँ +1 हो जाएगा, क्या बोलो जल्दी से। सीपी यहाँ से बाहर निकला इंटू 1 और प्रॉफिट परसेंट में 1 से मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट परसेंट ही रह गया, और यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया, और इज इक्वल टू क्या, एसपी। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन, ओके। सो अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे मैं अगला आगे लिखता हूँ, तो एस पी इज इक्वल टू आपका, इधर देखो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें सी पी, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 और बाई क्या हो जाएगा 100, है ना, ये हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला आपका ये वाला निकल करके आ गया कि जो एस पी होगा हमारा वो इतना होगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और जब कभी ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप सीपी भी निकाल सकते हो, ठीक है। एसपी जैसे निकाल लिए वैसे सीपी निकाल लो। अच्छा, मान लो तुम्हें सीपी निकालना है, कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ आपके लिए। ये इतना आया है ना, आप ये बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो और इसको नीचे भेज दो, यानी कि जो तुम्हारा सीपी हो जाएगा, यहाँ से जो सीपी आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा एसपी इंटू 100, है ना, और नीचे हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 और ये ब्रैकेट लग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 और इंटू एसपी, ये सीपी वाला फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला और आ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएंगे कि प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाएगा, एसपी दे दिया जाएगा, आपसे क्या पूछेगा, सीपी, ठीक है। बस अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप ये फॉर्मूले पे रखोगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाएगा, आपको सीपी दे दिया जाएगा, तब आपको क्या पूछेगा, एसपी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के और इन्हीं फार्मूले पर आपको वर्क करना है। केवल अगर इतने फार्मूले, जो हमने 2 फार्मूले, वो 2 फार्मूले, उसके बाद और ये मतलब हम यहाँ पे 5th वाला फार्मूला ये है आपके लिए, और ये वाला मतलब ये आपका 5th हो जाएगा, और ये वाला 6th फार्मूला। अभी 2 फार्मूले और बता देंगे। तो अगर 8 फार्मूले आपने याद रख लिए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कभी भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं होने वाली हैं आपके लेवल की,
आपके लेवल की, ये भी बात याद रखना, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप डियर कि आप लोगों ने ये जो हमने बताया था वो पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम दो लॉस वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, जिसमें लॉस परसेंटेज देगा, सीपी देगा और एसपी पूछेगा, या फिर लॉस परसेंटेज देगा, एसपी देगा, तो फिर क्या पूछेगा, सीपी देगा। आइए चलिए उन क्वेश्चन को, वो मतलब उस फॉर्मूले को डेरिवेट करते हैं। तो याद रखना है कि लॉस परसेंटेज जो होता है वो हमारा होता है लॉस अपॉन सीपी बाई 100, ठीक है। ये तो होता है, ये तो आपने अभी फार्मूले को लिखा है, ठीक है। अब लॉस की जब हम बात करते हैं तो ये लॉस हमें कहता है कि सर मैं सी पी माइनस एस पी होता हूँ, मैं हाँ कहता हूँ कि हाँ तुम होते हो, और इंटू सी पी बाई 100, और ये हमारा लॉस परसेंटेज, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ L%, ठीक है। बात क्लियर है ना इतनी। अब देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई इधर कर दो तो लॉस परसेंट इंटू सी पी और इज इक्वल टू 100 को नीचे भेज दो अपॉन 100 इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी हो जाएगा क्या, बोलो जरा। फिर इसको इधर भेज दो और एस पी को लेफ्ट साइड भेज दो, तो एस पी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, सी पी माइनस लॉस परसेंट इंटू सी पी बाई 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जरा, बोलो जरा आप लोग। इज दिस थिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि सीपी को बाहर निकाल लेंगे, सीपी को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा, सीपी बाहर निकाल लेंगे तो 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा क्या, ठीक है। और आगे यहाँ पर आप देखो तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो सी पी और 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ये जो है आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला आ गया आपका 7th वाला। ये आपका फॉर्मूला कौन सा हो गया, 7th वाला फॉर्मूला। 8th वाला फॉर्मूला आपका देख लो, फिर यहीं से अब निकलेगा 8th वाला फॉर्मूला। यहाँ पे 100 जो है डिवाइड फॉर्म में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 8th वाले में, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई, अभी 8th वाला नहीं लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस पी इज इंटू 100 और इज इक्वल टू सी पी माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट, होगा कि नहीं होगा। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हैं, एक एक बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, बोलो जल्दी से। एवरीवन रिप्लाई मी, ओके, यू कैन स्पीक, यू आर नॉट अनेबल टू स्पीक, ओके। सो यहाँ पे सी पी, यहाँ इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा ये हमारा सी पी जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा क्या, बोलो ज़रा। तो ये सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी और ये 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, और ये हमारा सी पी निकल करके आ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं। और ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, 8th वाला फॉर्मूला। ये टोटल फार्मूले जो आपकी बुक में यूज़ होने हैं, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, वो फार्मूले आपके यहाँ पे सारे डेरिवेट हो चुके हैं। अब हम लोग सीधा सा किस पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या आप लोग रेडी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। चलिए हम अब एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को करते हैं, जो क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं। सिंपल सा है, पहला वाला फार्मूला पे तो आसानी से 6th क्लास में भी लगाए हो कि भाई अगर एस पी दिया रहेगा, ठीक है, और सी पी दिया रहेगा, प्रॉफिट पूछेगा, तो एस पी इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी फार्मूला लगाओगे और एस पी में से सी पी को उठा दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर एस पी दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, तो सी पी पूछ लेगा, ठीक है, या फिर सी पी दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, एस पी पूछ लेगा। तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने घर पे लगा रखा है। आइए, द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर लिखिएगा, ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है।
कि the cost of a flower vase is ₹120, है ना। if the shopkeeper sells it a loss of 10%, find the price at which it is sold, देखो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि फ्लावर वेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो दे रखा है 120, ठीक है, वो कितना है 120 है। लॉस परसेंटेज दे रखा है और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्वेश्चन को सबसे लगाने का जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है वो ये होता है कि जो चीज़ें दी होती हैं सबसे पहले उनको लिख ली जाती हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग इसका कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जो चीज़ें दी हुई हैं उनको क्या कर लें, आप लिख लें। यानी कि क्या गिवन दैट में मैं लिखूं कि मेरा जो सीपी है वो कितना है, ₹120 है। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा लॉस परसेंटेज है वो भी मुझे गिवन है, वो कितना है। पूछा क्या जा रहा है मुझसे, एसपी पूछा जा रहा है। क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ क्या, कि मुझे सीपी दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है, एसपी पूछ रहा है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं यही फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे देखो आप, एस पी इज इक्वल टू, आपको पता है कि सी पी इंटू 100 माइनस एल परसेंट, यानी कि सी पी के प्लेस पे आप 120 रखेंगे और इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, लॉस परसेंट कितना है 10 है, और आपका नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा क्या, और इसको ब्रैकेट बंद कर दो। इसका मतलब जो हो जाएगा वो 120 इंटू, इसमें से आप माइनस करोगे तो 90 आएगा और बाई 100, और इससे आप दोनों को कैंसिल कर दोगे तो आपका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 108 रुपीज़ आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका, एसपी आ गया, है ना। तो क्या आपको बातें क्लियर हुई क्या एक एक चीज़ें जो हमने इसमें समझाई वो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक। अभी आपको इसको भी एक और तरीके से कर सकते थे, वो तरीका ये है जो मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ। एक तो था कि अगर मान लो फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करके लगा लो। अगर फार्मूला नहीं याद है तो उसके लिए क्या सर, उसके लिए भी कोई तरकीब है, तो हाँ जी उसके लिए भी आपके लिए तरकीब है, हमने सोच के रखे। अब देखिए वो तरकीब क्या है। वो तरकीब ये है कि सबसे पहले हम लॉस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लॉस परसेंटेज दिया है। अगर मान लो फार्मूला आपको नहीं याद रहता है तब क्या करोगे, उसके लिए है ये, ठीक। अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहता है तो आप तुरंत यहाँ पे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला तो आप लिख देंगे ना, ये फार्मूला आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, क्या लॉस परसेंटेज आपको दिया गया है 10%, लॉस आपको नहीं पता है और सीपी आपको पता है। सीपी कितना है जी, सीपी कितना है बोलो, 120 है। यहाँ पे रख दें और बाई 100, इसको इधर भेजेंगे। यहाँ से देखो इसको इधर भेज रहे हैं तो 10/100 हो जा रहा है और ये लॉस अपॉन 120 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा तो मुझे बताना मेरे प्रिय बच्चों कि ये 1/10 इज इक्वल टू L/120 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। तो यहाँ से फिर मैं आगे कह सकता हूँ कि मेरा जो लॉस होगा वो 120/10 होगा। इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और लॉस की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्या लॉस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब तुम्हें लॉस की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब लॉस की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, तो लॉस की वैल्यू अगर तुम्हें पता चल गई है तब फिर क्या करोगे, अब तुम्हें निकालना है क्या, एसपी निकालना है।
बस तुम्हें पता है कि सर जी जब SP मतलब जब लॉस होता है तो CP बड़ा होता है SP से, यानी कि CP माइनस SP करते हैं सर। हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल करते हो। तो यहाँ पे लॉस की वैल्यू तो तुम्हें 12 पता है, 12 पता है कि नहीं। और जो तुम्हारा CP दिया है वो तुम्हें 100 कितना दिया है 20, CP कितना दिया है 120, SP तुमसे पूछा जा रहा है। तो SP उधर माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि SP इज इक्वल टू 120 माइनस 12 हो जाएगा। क्या माय डियर स्टूडेंट्स ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई अच्छे से। तो अब यहाँ से हम माइनस करते हैं तो SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। तो बताओ क्या इस तरीके से भी लगा रहे हो तब भी SP की वैल्यू वही आ रही है जो यहाँ पे आ रही है। दोनों तरीके से लगा रहे हो तो दोनों तरीके से लगाने पर SP का वही वैल्यू आ रहा है जो फार्मूले से लगाने पर आ रहा था। ठीक, दोनों फार्मूले हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस उसी से रिलेट करती हैं चीज़ें। ठीक है, बस अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हो, फार्मूला नहीं याद है तो उसको इनडायरेक्टली करके इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ठीक है, और ये है एक लाइन में आंसर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है और इस तरीके से आपको लगाना है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी आपको बेटर वे लगे। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप दोनों तरीके नोट करिए, है ना। नोट कर लो जल्दी से इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ लग रहे हैं क्या, बस थोड़ा सा और मॉस्किटो। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने किया कि नहीं, इसे जल्दी से कर लो। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया होगा और बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ पाए होगे कि कैसे जो है फॉर्मूले का यूज करके SP CP को निकाला जाता है। ठीक है, लॉस परसेंट के दिए होने पर। अब जो है हम एक अलग एक ईजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब सबसे आसान क्वेश्चन लेंगे इस चैप्टर से और उसको देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन नोट कर दूंगा तो वीडियो को पॉज कर देना और उसको खुद सॉल्व करना, फिर उसके बाद लाइन पर आना और फिर देखना कि कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन ये वाला आ जाता है कि ए शॉपकीपर, ये आपका क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर, ठीक है, ए शॉपकीपर bought a chair of rupees 375 and sold it for rupees 240, sorry 400. Find the gain percent. Find the gain percent. गेन परसेंटेज, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए पहले खुद सॉल्व करिए और फिर जो है वीडियो पर आइएगा, फिर उसके बाद वीडियो को देखिएगा उसका सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले आप इसमें फार्मूला लगाओगे, वही गेन परसेंट वाला। कौन सा फार्मूला, गेन परसेंट। हमने बताया था प्रॉफिट परसेंट ही गेन परसेंट होता है, तो इसमें थोड़ा सा भी संदेह मत करना। गेन परसेंट जो होगा वो होगा आपका क्या, गेन अपॉन CP इंटू 100, ये फार्मूला होता है। लेकिन मुझे तो सर क्या क्या गिवन है, मुझे तो गिवन है CP और SP। मुझे तो सर गिवन है कि CP जो है वो 375 रुपीज़ है और SP जो है वो कितना है 400 रुपीज़ है सर, ये मुझे गिवन है। तो अगर मैं गेन की बात करूँ तो मेरे प्रिय बच्चों ये मुझे बताइएगा, तो गेन जो होगा वो SP माइनस CP होगा कि नहीं, क्योंकि SP बड़ा है CP से, SP बड़ा है CP से तो गेन होगा।
तो गेन का मतलब SP माइनस CP, और हम SP माइनस CP जब करेंगे तो यानी कि 400 माइनस 375, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा क्या। गेन परसेंट जब हम निकालेंगे तो वही फार्मूला मेरा होगा, और गेन कितना आया 25, CP कितना आया 375, यहाँ रखो और इंटू 100 कर दो, ठीक है ना। इसको कट कर दो तो 25 1 जा 25, यहाँ बचा 12, और 25 5 जा 125, 15 आ गया क्या, 15 आया क्या, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, ये सही है, मल्टीप्लाई करने पे आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30, 37, ठीक। यहाँ से 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, और यहाँ कितना आ जाता है 20, यानी कि 20/3, और इसका मतलब क्या हुआ कि 6 पॉइंट, ठीक है, 3 6 जा 18 है ना, 6 पॉइंट, यहाँ देखो 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर कितना आएगा 6, ठीक है, फिर 6, यानी मैं कह रहा हूँ 6.67%, क्योंकि 6 का ही टाइम आएगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 6.67%, यानी कि गेन परसेंट हमारा निकल करके आ गया कितना 6.67%, और ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। तो आई होप डियर कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप डियर कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कर लिया होगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाएगा, और आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा CP, प्रॉफिट परसेंट, और SP दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले वही यूज़ होंगे जो हमने बताए हैं, उसके अलावा आपके पेपर में और कहीं से नहीं आएगा, पूरे बुक में है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, जितना मैंने फार्मूला 8 फार्मूले बताए हैं ना, 8 फार्मूले अगर आप मन में याद रखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली लगा सकोगे। चलिए लगाते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड, एन आर्टिकल वाज सोल्ड, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹250, for ₹250 and, ठीक है, and sorry with a profit of 5%, with a profit of 5%, what is its cost price, its cost price। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है क्वेश्चन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आप पहले खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और उसके बाद जब नहीं आता है तब आकर के आप वीडियो को रिज्यूम करके देखिए। पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद सॉल्व करिए, उसके बाद रिज्यूम करके फिर चेक करिए कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गिवन क्या है हमारा, गिवन दैट लिखो। तो आप देखो तो यहाँ से आपको दिया हुआ है कि जो SP की वैल्यू है वो कितनी है, SP की जो वैल्यू है वो ₹250 है। और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है सर। प्रॉफिट परसेंट कितना है सर, 5% है। CP पूछ रहा है, CP को आपसे पूछ रहा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 फार्मूले बताए थे। अगर आपको फार्मूला वाला नहीं याद है, एक तो फार्मूला वाला लगा देना, ठीक। और अगर फार्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, डोंट वरी व्हेन योर सर इज़ हियर, ठीक है। एकदम परेशान ना हो क्योंकि आपके सर यहाँ पे मौजूद हैं। और प्रॉफिट परसेंट वाला तुरंत फार्मूला लगाओ आप। यहाँ से आप देखो तो क्या आपको प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, ये फार्मूला याद है क्या? ये फार्मूला आप लोगों को याद है? हाँ जी। अगर ये याद है तो प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, और प्रॉफिट परसेंट हमारा ये 5 है, और CP कितना भैया, प्रॉफिट परसेंट केवल हम प्रॉफिट को भी नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे हम प्रॉफिट को नहीं निकाल पाएंगे,
ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सीपी पूछ रहा है, अगर सीपी दिया होता तब तो हम निकाल लेते, तब तो हम एसपी निकाल लेते, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं, यहाँ से तुम निकाल नहीं पाओगे कुल मिला करके, यहाँ से तुम कुल मिला करके निकाल ही नहीं सकते। इसके लिए तुम्हें फॉर्मूले को ही यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले को ही यूज करना पड़ेगा। और अगर फॉर्मूला नहीं याद है, फिर भी मैं कहता हूँ फॉर्मूला तुम्हें नहीं याद है, चलो नहीं याद है, कोई बात नहीं, नहीं याद, सब भूल गए, माइंड है, ठीक, कोई बात नहीं। फिर वही फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन प्रॉफिट अपॉन सीपी इन 100। हम कहते हैं तुम भूल जाया करो, मैं कहता हूँ तुम भूलो लेकिन तुम समझो, मैं ये कहता हूँ। अगर तुम भूल करके समझोगे तो तुम्हारे लिए वो फायदेमंद रहेगा। अब क्योंकि फॉरगेटिंग जो होती है क्वालिटी, वो सब ह्यूमन का नेचर होता है, तो भूलना तो भैया भुलक्कड़पन तो सबके अंदर होता है, फॉरगेटफुलनेस, है ना। आओ ये जो है हम इसको सॉल्व करते हैं और बढ़िया तरीके से। कहते हो तुम सर कि सर हमें फार्मूला ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात, रिलैक्स डियर, व्हेन योर टीचर इज हियर, ओके। सो प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट अगर मैं बात करूँ तो तुम कहोगे सर SP माइनस CP बाई CP अपॉन 100 में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बोलो जरा, बोल दो ना जरा, है ना, कि ये बातें क्लियर हैं कि नहीं? क्योंकि प्रॉफिट के प्लेस पे हम SP माइनस CP लिख सकते हैं कि नहीं? बोल दो माय डियर, एंड डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो दिया हुआ है वो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, SP दिया है, CP पूछ रहा है। अच्छा देखो एक चीज़ तुम्हें दिखाई देने लगा होगा अब इस फार्मूले से कि सर जी मुझे प्रॉफिट परसेंट भी दिखाई दे रहा है, CP भी दिखाई दे रहा है, और SP दिखाई दे रहा है और CP हम सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे हम तुरंत 5 रखेंगे और हमें CP निकालना है। SP के प्लेस पे 250, CP को मान लेता हूँ मैं X है, और यहाँ पे क्या रख देता हूँ X इंटू 100। लेट कर लो कि CP क्या है, X है, या फिर मत लेट करो, लो तुम्हारे लिए और हल्का कर रहा हूँ, CP ही लिखो, ठीक। कह रहे हो सर ये X कहाँ से ला रहे हैं, मत करिए सर, CP को CP ही रहने दीजिए, हम CP को CP में ही लेकर खुश रहेंगे। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, रिलैक्स डियर, व्हेन योर टीचर इज हियर। तो क्यों भाई परेशान होते हो? अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट तुम्हारा 5 हो गया, इसको 100 को नीचे भेजो तो प्रॉफिट यहाँ पे 5 अपॉन 100 हो जाएगा, और ये 250 माइनस CP बाई CP हो जाएगा क्या? बोल दो ना जरा, ये बातें इतनी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ से 1/20 तुम्हारा आ रहा है, और ये 250 माइनस CP बाई CP हो जाएगा क्या? बोलो जरा, बोल दो ना जरा। यहाँ तक बातें आई समझ में जरा कि नहीं? जरा आ गई। चलो आगे देखो, इसको CP को इधर भेजो तो CP और इज इक्वल टू, इसको इधर भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा? 25 2 जा 50, यानी कि 5000 हो जाएगा कि नहीं? और इधर जो है ये आकर के क्या हो जाएगा? -20 CP हो जाएगा ना? बोलो जरा, इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? इतनी बातें, एक एक चीज़ यहाँ की आप लोगों को क्लियर हुई हैं कि नहीं क्लियर हुई हैं? जल्दी बताइए, सब समझ में आ गई? बोलो, ठीक है। अब 20 CP को इधर भेजो तो CP प्लस 20 CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000 अपॉन इतना हो जाएगा, ठीक है। मुझे निकालना क्या है सर? मुझे निकालना है CP, मैं निकालने जा रहा हूँ। ये 21 CP इज इक्वल टू 5000 हो जाएगा, और CP इज इक्वल टू 5000 अपॉन 21 हो जाएगा क्या? बोलो जरा, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हो गई ना? अब 21 से हम डिवाइड कर देंगे 5000 में। 5000 में हम क्या कर देंगे? यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितनी टाइम जाएगा? ये जाएगा 3 टाइम कि 4 टाइम? 3 टाइम जाएगा। तो 3 और 3 2 जा 6, यहाँ से ये 7 और 1 0 आ जाएगा क्या? फिर कितनी बार जाएगा आप बताइए, कितनी बार जाएगा शुक्ला? 8 टाइम जाएगा। इतना देर काहे लगा रहे हो जी?
8 जाएगा तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और यहाँ 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा ना। इतनी बातें क्लियर है एवरीवन? रिप्लाई में हाँ जी बोलो। अभी सोच रहे हैं ये तो 0 यहाँ 0 और 0 फिर यहाँ आएगा, डेसिमल लगाओगे फिर एक 0 आ जाएगा। ठीक, अब कितनी बार जाएगा? अब मुझे लग रहा है 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम जा रहा है ना, बस इसको यहीं पर छोड़ दो। 9 टाइम जा रहा है ना, और 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो ना। फिर तो 21 आएगा, 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद डेसिमल लगाए फिर 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कुल मिला के 21 आएगा तो 1 बार जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो CP आ गया वो कितना आ गया? रुपीज़ 230.91 रुपीज़ आ गया। क्या ये आया ना? देखो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आई ना। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इस तरीके से ये आपका जो हो जाएगा वो ईजिली CP की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें जितनी मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में समझाई वो पूरी ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।